सुबह के करीब 7:30 बजे हुए थे। महेंद्र अपनी वाइफ को जगाने बेडरूम की तरफ जाता है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा उसकी पत्नी बिस्तर से नीचे गिरी हुई है। उसकी आंखें बंद थी और कोई हलचल नहीं थी। महेंद्र भागा भागा अंदर गया। उसने अपनी पत्नी को उठाया और बिस्तर पर लेटाया। कृतिका उठो, कृतिका कृतिका आंखें खोलो। लेकिन उसकी वाइफ ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। हड़बड़ाहट में उसने कृतिका को उठाया, गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाया और पूरी स्पीड में कावेरी हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो चिल्लाया, डॉक्टर प्लीज देखिए, मेरी वाइफ सांस नहीं ले रही है, वो अनकॉन्शियस हो गई है। डॉक्टर ने जल्दी से उसको स्ट्रेचर पर लेटाया और उसको अंदर ले गए। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया। महेंद्र की आंखों में उम्मीद की किरण जगी कि शायद अब उसकी पत्नी ठीक हो गई है। लेकिन डॉक्टर के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था, आई एम सॉरी मिस्टर महेंद्र, बट शी वॉज ऑलरेडी डेड। यह सब सुनकर महेंद्र एकदम टूट गया था। उसकी शादी को सिर्फ 11 महीने हुए थे और 10 दिन बाद उसके एक नए क्लिनिक की ग्रैंड ओपनिंग थी और अचानक बिना किसी वार्निंग के उसकी पत्नी अब इस दुनिया से चली गई थी। The case that exposed darkest side of medical profession. Welcome to the mysterious story of Dr. Krutika Reddy. बेंगलोर, इंडिया का सिलिकॉन वैली। इस शहर में लाखों प्रोफेशनल्स रहते हैं, कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर तो कुछ आर्टिस्ट। कई सक्सेसफुल हैं तो कई एम्बिशियस है। और इन्हीं एम्बिशियस लोगों में से एक थी कृतिका। कृतिका के पिता एक रिटायर्ड इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। मुन्नी रेड्डी की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम है निकिता, जो डॉक्टर बनकर अपनी लाइफ में सेटल हो चुकी थी, और उनकी छोटी बेटी थी कृतिका। अब कृतिका कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं थी, वो बचपन से टॉपर थी और उसका सिर्फ एक ही सपना था, उसे बड़े होकर लोगों की मदद करनी थी। तो उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर बाद में डर्मेटोलॉजी में उसने स्पेशलाइजेशन करी। उसके बाद वो विक्टोरिया हॉस्पिटल में फेलोशिप कर रही थी। इसी हॉस्पिटल में फेलोशिप के दौरान उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर महेंद्र रेड्डी से। महेंद्र भी डॉक्टर था, वो एक जनरल सर्जन था। उन दोनों के बीच दोस्ती हुई। फिर वो कभी चाय पर जाते तो कभी घूमने जाते और धीरे धीरे कर ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों लाइफ में सक्सेसफुल थे तो दोनों ने घर पर शादी की बात रखी। उन दोनों की फैमिली मिली, सबको एक दूसरे से मिलकर अच्छा लगा और फिर 26 मई 2024 को बड़े धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। पूरे बेंगलोर को शादी के बारे में पता चल गया था। पूरे 2 करोड़ खर्च हुए थे उनकी शादी में। जम्मू कश्मीर में प्री वेडिंग शूट और साउथ अफ्रीका में हनीमून हुआ था। और कृतिका के पिता ने अपनी बेटी को पूरे 3 करोड़ का घर गिफ्ट में दिया था। एक बाप ने अपनी बेटी को हंसते हंसते विदा किया, सोचा उसकी बेटी जिंदगी भर खुश रहेगी, और कृतिका सच में खुश थी। महेंद्र की जॉइंट फैमिली थी। कृतिका सबका बड़े प्यार से ध्यान रखती और साथ ही साथ वो अपना हॉस्पिटल का काम भी करती। वो एक परफेक्ट बहू, एक परफेक्ट वाइफ थी। उसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। बस दिक्कत थी तो सिर्फ एक चीज की, कृतिका को बचपन से ही गैस्ट्रिक डिसऑर्डर था। अक्सर खाने के बाद उसे वोमिट हो जाती थी, जिसके चलते उसकी बॉडी में बड़ी वीकनेस रहती थी। अब यहाँ रोल आता है महेंद्र का। वो खुद एक डॉक्टर था तो अपनी बीमार बीवी का ध्यान वो खुद रखता। वो उसे इंजेक्शन देता, दवाइयाँ देता, उसका रेगुलर चेकअप करता। ये सब देख कर कृतिका के पेरेंट्स का दिल खुश हो जाता। वो सोचते हमारी बेटी को कितना केयरिंग हस्बैंड मिला है। अप्रैल 2025 उन दोनों का एक नया क्लिनिक रेडी हो गया था, जिसका नाम था स्किन एंड स्कैल्पल। 4 मई को उसकी ग्रैंड ओपनिंग होने वाली थी। वो दोनों बहुत खुश थे, आखिर उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली थी। लेकिन 21 अप्रैल को कृतिका के पेट में सीवियर पेन होना शुरू हो गया। महेंद्र ने उससे कहा, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पेन किलर का इंजेक्शन दे देता हूँ। अगले दिन उसे हॉस्पिटल जाना था तो वो कृतिका को उसके पेरेंट्स के घर पर छोड़ कर आ गया था। उसने कहा कि वहाँ तुम्हारा देखभाल अच्छे से होगा। कितना केयरिंग पति है ना। वो उसकी हर बात का ध्यान रखता और हर चीज की फिक्र करता। लेकिन इतना सब करने के बाद भी 24 अप्रैल को कृतिका की डेथ हो गई। इस सब की वजह से सबसे ज्यादा टूट गया था उसका पति। वो सबसे कह रहा था कि उसकी मौत मेरी वजह से हुई है, मैंने उसका ध्यान अच्छे से नहीं रखा। वो रो रहा था और बस एक ही बात बोलने जा रहा था कि मैं उसे बचा नहीं पाया। कृतिका के सारे घर वाले एकदम टूट से गए थे। सबको लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन एक इंसान था जिसके मन में बार बार एक सवाल आया जा रहा था कि आखिर 28 साल की परफेक्टली हेल्दी लड़की जिसे कोई हार्ट कंडीशन नहीं, वो ऐसे कैसे जा सकती है। वो थी कृतिका की बड़ी बहन निकिता, जो खुद एक डॉक्टर थी। कृतिका की डेथ के बाद महेंद्र सिर्फ एक ही बात बोलने जा रहा था, इसका पोस्टमार्टम मत करवाओ, सीधा अंतिम संस्कार करते हैं इसके होम टाउन में। उसकी फैमिली भी यही कह रही थी। ये बड़ी ही नॉर्मल बात है, अक्सर ऐसे दुख में लोग बिना किसी वजह के पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। लेकिन निकिता ने कुछ और सोचा। उसने सबके सामने खड़े होकर एक बात बोली कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता तब तक अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। सब हैरान हो गए कि निकिता आखिर ऐसी बात क्यों कर रही है। लेकिन निकिता की जिद के सामने कोई टिक नहीं पाया। वो पुलिस स्टेशन गई। उसने अननेचुरल डेथ
डेथ की एक रिपोर्ट लिखवाई ताकि उसकी बहन का पोस्टमार्टम हो सके। फिर बॉडी के सैंपल को फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया। फिर कुछ दिन बाद इनिशियल रिपोर्ट आई, सब बिल्कुल ही नॉर्मल था, रिपोर्ट्स में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं मिला। केस एकदम ठंडा पड़ने लगा। लेकिन फिर महेंद्र ने जो करा उसने सबको चौंका के रख दिया। अपनी पत्नी की डेथ के कुछ ही दिन बाद उसने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, नोमैड सर्जन के नाम का। इस अकाउंट पर महेंद्र ने अपनी पत्नी की एक भी फोटो नहीं डाली। उसने जुलाई में अपने तमिलनाडु ट्रिप की कुछ फोटोज अपलोड करी जिसमें वो खुश दिख रहा था, एकदम मुस्कुराता हुआ। और फिर अगस्त में बीच पर घूमते हुए, और सितंबर में गोवा में पार्टी करते हुए, और फिर 15 सितंबर को जब उसकी पत्नी की डेथ को सिर्फ 5 महीने हुए थे, उसने एक फोटो अपलोड करी जिस पर उसने लिखा, मे बी गॉड इज रीराइटिंग द बेटर वर्जन ऑफ द पेज। भगवान मेरी किताब के बेस्ट पेज को और भी अच्छे से लिख रहा है। जरा सोचो तुम लोग, उसकी पत्नी की डेथ को सिर्फ 5 महीने हुए थे और ये आदमी बाहर पार्टियां कर रहा है, खुशियां मना रहा है और बेस्ट पेज की बातें कर रहा है। दुख तो छोड़ो, ये आदमी सेलिब्रेशन कर रहा था। लेकिन इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने सोचा शायद ये उसके मूव ऑन करने का तरीका होगा। 13 अक्टूबर 2025, 6 महीने बीत चुके थे और उस दिन फोरेंसिक की वो रिपोर्ट आई जिसने पूरी पिक्चर ही पलट दी। कृतिका की बॉडी में प्रोपोफोल नाम का एक ड्रग मिला, एक ऐसा ड्रग जो डॉक्टर सर्जरी के दौरान अपने पेशेंट को बेहोश करने के लिए देता है, जो आम लोगों को मिलना मुश्किल है। वो ड्रग इस लड़की की बॉडी में मिला था। रिपोर्ट में लिखा था इस ड्रग के ओवरडोज की वजह से उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो गया, जिसकी वजह से उसको सांस नहीं आ पा रही थी और आखिर में उसकी डेथ हो गई। अब एक सिंपल सवाल, रिसेंटली कृतिका की कोई भी सर्जरी नहीं हुई थी और ना ही वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तो ये ड्रग आखिर उसकी बॉडी में आया कहां से? जरूर किसी ने इंजेक्ट किया होगा, लेकिन किसने? आखिर किसने उसे इंजेक्शन दिया था? महेंद्र ने। जब उसे सीवियर स्टमक पेन हुआ था, वही केयरिंग पति, वही टूटा हुआ इंसान जो बार बार बोल रहा था मैं उसे बचा नहीं पाया और सबकी सिंपैथी ले रहा था। फिर बाद में पुलिस ने महेंद्र का फोन भी एग्जामिन किया और जो उन्हें मिला वो इस केस का सबसे बड़ा सबूत था। महेंद्र ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फोन पे पर एक मैसेज किया था। उसने लिखा, आई किल्ड माई वाइफ फॉर यू। मैंने अपनी वाइफ को तुम्हारे लिए मार दिया। उसका कन्फेशन एकदम साफ साफ पुलिस के सामने था। मणिपाल के हॉस्पिटल में महेंद्र प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ पुलिस पहुंची और उसने उसे अरेस्ट कर लिया। वो केयरिंग हस्बैंड अब एक मर्डर एक्यूज्ड बन गया था। अरेस्ट के बाद जब इन्वेस्टिगेशन डीपर गई तो महेंद्र की सारी सच्चाई सामने आ गई। पता चला कि शादी के कुछ ही महीने बाद वो कृतिका से चिढ़ने लग गया था और उसकी वजह थी कृतिका की बीमारी। एक सोशल गैदरिंग में कृतिका को वोमिट हो गई थी, जिसका महेंद्र के दोस्तों ने मजाक उड़ाया। वो उसे कहने लगे, भाई तूने तो एक बीमार औरत से शादी कर ली। बस यही वो एक कमेंट था जो महेंद्र ने अपनी ईगो पर ले लिया और उसे अपनी प्यारी पत्नी अब प्रॉब्लम नजर आने लग गई थी। महेंद्र के पास डाइवोर्स का एक ऑप्शन भी था, लेकिन डाइवोर्स का मतलब था 3 करोड़ का घर बांटना, प्रॉपर्टी में हिस्सा देना और सोसाइटी में जो इज्जत जाएगी वो अलग। महेंद्र के लिए ये सब एक्सेप्टेबल नहीं था, तो उसने दूसरा रास्ता चुना, एक ऐसी डेथ जो नेचुरल लगे। वो खुद एक सर्जन था, तो प्रोपोफोल ड्रग का एक्सेस उसके लिए बहुत इजी हो गया था और मेडिकल नॉलेज तो उसे पहले से थी कि कोई ड्रग आखिर कितनी डोज में देनी चाहिए। उसने केयर की आड़ में धीरे धीरे अपनी पत्नी को डोज देना शुरू कर दिया। 21 अप्रैल को उसने पहली डोज दी और फिर 23 अप्रैल को उसने अपनी पत्नी को एक मैसेज लिखा, आई विल गिव यू द लास्ट डोज टुडे, आफ्टर दैट नो पेन विल बी देयर फॉर यू। नो पेन विल बी देयर फॉर यू। कि डॉक्टर किसी पेशेंट को नहीं कह रहा था, ये एक डेथ सेंटेंस था। और फिर करीबन 9:30 बजे उसने फाइनल ओवरडोज अपनी पत्नी को इंजेक्ट करा और खुद दूसरे रूम में जाकर नेटफ्लिक्स देखने लग गया। वहां रात भर उसकी पत्नी तड़पती रही, उसे सांस नहीं आ रही थी और यहाँ पर ये अपनी मूवी इंजॉय कर रहा था। और फिर अगली सुबह उसने अपनी एक्टिंग शुरू करी। कृतिका उठ नहीं रही है, उसे हॉस्पिटल ले चलो। उसने उसे CPR भी नहीं दिया ताकि जो 0.1% चांस थे उसके बचने के वो भी ना रहे। और फिर 6 महीने तक एक ग्रीविंग हस्बैंड बनकर रहा और सबकी सिंपैथी लेता रहा, बाहर घूमता रहा, एंजॉय करता रहा, नई नई लड़कियों को मैसेज करता रहा। उसे अपने ऊपर और अपनी मेडिकल नॉलेज पर पूरा भरोसा था कि उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन वो निकिता को भूल गया था जो खुद एक डॉक्टर थी। उसी की वजह से पोस्टमार्टम हुआ और 6 महीने बाद महेंद्र का सच सबके सामने आया। फिलहाल महेंद्र जुडिशियल कस्टडी में है, उसके खिलाफ एविडेंस स्ट्रॉन्ग है। उसका लिखा हुआ वो मैसेज और पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट। कृतिका के पिता ने वो 3 करोड़ का घर डोनेशन में दे दिया और बाहर नेम प्लेट पर लिखवा दिया, इन मेमोरीज ऑफ डॉक्टर कृतिका एम रेड्डी। ये केस एक सवाल खड़ा करता है, हम डॉक्टर्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं, लेकिन डिग्री किसी को इंसान नहीं बनाती और इंसानियत के बिना वो डिग्री
हथियार भी बन सकती है। इस वीडियो को जितना उसको उतना शेयर करिएगा ताकि इस केस के बारे में सबको पता चले और दोबारा किसी कृतिका के साथ ऐसा कभी ना हो। I'll see you guys in the next video. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।